Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. सबसे पहले तो wish you all a very happy Dussehra. The festival is all about victory of good over bad, and I hope कि आपकी lives में भी ऐसा ही हो. इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1st to 15th अक्टूबर के current affairs. So let's start with the national topics. सबसे पहले we are looking at the news where CR ट्रिपल IO फॉर गुड एक न्यू ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल है जो लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी अमंग्स बॉयज एंड गर्ल्स. Then संकल्प सप्ताह जो है it is a program that will be inaugurated that has been inaugurated rather by Prime Minister Narendra Modi at the Bharat Mandapam. The aim basically here is कि effective implementation हो सके of the aspirational block program in India. Then इंडियन ऑयल ने अनवील किया है अपना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस. ये बस जो है जैसा कि आप देख रहे हो द नेम सजेस्ट हाइड्रोजन द बस एमिट्स ओनली वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट विच मेक्स इट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. देन नितिन गडकरी जो रोड मिनिस्टर हैं इन्होंने बोला है दैट इंडिया का जो टारगेट है टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इट इज गोइंग टू बी डन इन नेक्स्ट 3 to 4 years. देन एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं नारायण राणे इन्होंने इनॉग्रेट किया खादी महोत्सव दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री. फॉर द नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने सेलिब्रेट किया 69th वाइल्ड लाइफ वीक जहां पे थीम था पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. देन कैबिनेट ने अप्रूव किया है बिल कॉल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023. इसमें बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट है उसको अमेंड किया जाएगा इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. वाई फॉर सेटिंग अप ऑफ समाका सराका सेंट्रल टाइप यूनिवर्सिटी एट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट. देन इरकॉन एंड राइट्स लिमिटेड दोनों जो सीपीएसईज हैं दे हैव बीन अनाउंस्ड एज 15th and 16th नवरत्न अमंग्स द सीपीएसईज. आप जानते हैं कि नवरत्न कंपनीज आर बेसिकली द गवर्नमेंट कंपनीज जहां पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई. फर्दर इंटरनेशनल टॉपिक्स देखते हैं. रशिया वांट्स टू जॉइन यूएनएचआरसी क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को बॉयकॉट किया गया है. नाउ दे वांट टू जॉइन बैक द यूएनएचआरसी जिनसे उनको हटा दिया गया था. देन इंडियन कोस्ट गार्ड पोल्यूशन वेसल समुद्र प्रहारी ने कंडक्ट किया एक पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज अलोंग विद थाई ऑफिशियल्स इन थाईलैंड. देन इंडिया एंड यूएन ने लॉन्च किया है जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जिसका नाम है यूएन इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ताकि ग्लोबल साउथ में जो है वहां पे डेवलपमेंट फॉस्टर हो सके. देन जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो जेवर में आने वाला है इस एयरपोर्ट को अपना फाइनली लेटर कोड मिल गया है. जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आईजीआई एयरपोर्ट. यहाँ पर ये नोएडा एयरपोर्ट को जो लेटर कोड दिया गया है वो है डीएक्सएन विच इज दिल्ली कनेक्टिंग नोएडा. देन यूएनएफपीए एंड आईआईपीएस ने रिलीज की है इंडिया एजिंग रिपोर्ट फॉर 2023. अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं. दीप नारायण नायक जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर है वेस्ट बंगाल में और हरि कृष्णा पतारू जो इंग्लिश टीचर है आंध्र प्रदेश में दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एज अमंग्स द 2023 ग्लोबल टीचर प्राइज. नोबेल प्राइज की बात करते हैं. फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो अवार्ड है ये जाता है कैटलिन कारिको एंड ड्रू वीजमैन को फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस जिसकी वजह से कोविड की जो वैक्सीन आपने देखी थी वो बन सकी. देन द 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है ये दिया जाएगा ये दिया गया टू रुइजियांग जैंग जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. देन अमेरिकन जिम्नास्ट साइमोन बाइल्स शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू डू द यूरचेंको डबल पाइक और ये इन्होंने किया एट द वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप. देन स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं. इंडियन शॉटपुटर तेजिंदर पाल तूर ने जीता टाइटल फॉर फाइनल थ्रो एट शॉटपुट इन द गेम्स टाइटल जो कंडक्ट हुए हैंगजो में. देन अविनाश साबले हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन गोल्ड एट द 300 मीटर स्टीपल चेज एट द एशियन गेम्स. वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है इट हैज seen already the performance of नीरज चोपड़ा who won gold for India at the Olympics and इनको नॉमिनेट किया गया है फॉर मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए. देन 19th एशियन गेम्स जो है उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई इन चाइना. डेज एंड डेट्स देखते हैं. वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अक्टूबर को. 2 अक्टूबर इज गांधी जयंती एंड इट इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जिनको थोड़ा गांधी के कंपैरिजन में समहाउ कम याद किया जाता है. हाउएवर ही वाज समवन दैट ही इज अ पर्सन जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो. देन गूगल डूडल हैंड क्विल्टेड डूडल जो है इट कमोमोरेट्स जर्मन यूनाइटी डे ऑन 3rd अक्टूबर. वर्ल्ड पीस वीक
वीक होता है 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को और नेशनल पोस्ट डे होता है 10 अक्टूबर को। ये स्टैटिक जीके के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हो कि इंडियन पोस्ट फर्स्ट टाइम के लिए जो है वो 1854 में फाउंड करी गई थी बाय लॉर्ड डलहौजी। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस देखते हैं। इंडिया की 40th रैंक है ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, जो रैंकिंग्स रिलीज करी जाती हैं बाय वीपो। देन 34th एडिशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया बाय येन ग्रुप। देन न्यूयॉर्क की फर्स्ट पोजीशन है इन फिनटेक रैंकिंग। अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैज assumed the role of 28th डायरेक्टर जनरल फॉर बॉर्डर रोड्स। देन नितिन गुप्ता को का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। देन अमित खरे को भी एक्सटेंशन मिला है एज एडवाइजर टू पीएम मोदी। इंटेल कोऑपरेशन ने अपॉइंट किया है गोकुल सुब्रमण्यम को एज द न्यू प्रेसिडेंट। देन नीरज चोपड़ा जो है इनको नेम किया गया एज लॉरियस एम्बेसडर। बेसिकली ही विल प्लेज टू गिव हिज सपोर्ट फॉर लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड। देन ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉफ्री हिंटन, जिनको गॉडफादर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ही हैज एक्सेप्टेड द रोल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ रोबोटिक्स स्टार्टअप वायु रोबोटिक्स। इसी के साथ हमारी ये जो न्यूज है फॉर 1st टू 15 अक्टूबर ये खत्म होती है। अब पीपल स्टे कंफ्यूज कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। आई वुड से कि करंट अफेयर्स कैन बी एंडलेस, सो कीप री-रिवाइजिंग फ्रॉम योर एंड। And further, if you want to practice, you can check our website www.lawdigest.in for MCQs। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हो, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे।